हे गाइस, वेलकम बैक टू सीनरी ट्रेड। फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें हरे रंग का एस्ट्रॉइड फेरीलैंड पर गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में पुरानी कहानियों में भी बताया जा चुका है। गांव को पार करते हुए हरा एस्ट्रॉइड कहीं खो जाता है और कोई बीस्ट जागता है। अगले सीन में हम फॉन फेरी को देखते हैं, जो कि एनिमल फेरी है। वो सभी जानवरों के साथ बहुत खेलती और मस्ती करती है। पीसी ओलो में टिंकरबेल फेरी ग्रास से बने एक बड़े से पॉट को लेकर आती है, जिसे फॉन फेरी ने मंगवाया था। टिंकरबेल फॉन फेरी से पूछती है कि वो इतने बड़े पॉट का क्या करेंगी, बेबी बनी या डक्स के घर के रूप में इस्तेमाल करेंगी। पर फॉन फेरी टिंकरबेल को कुछ नहीं बताती। टिंकरबेल को लगता है कि फॉन फेरी इसका इस्तेमाल बेबी बनीज के लिए या फिर डक्स के घर के रूप में करेंगी। लेकिन जब फॉन फेरी उसे कुछ नहीं बताती, तब टिंकरबेल को फॉन फेरी पर ज्यादा शक होता है कि फॉन फेरी उससे जरूर कुछ न कुछ छुपा रही है। टिंकरबेल के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर फॉन फेरी उसे सब बताने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो टिंकरबेल से प्रॉमिस लेती है कि वो उसे जो कुछ भी दिखाएंगी उसे देखकर वो डरेंगी नहीं, जिसके लिए टिंकरबेल तैयार हो जाती है। और फिर फॉन फेरी टिंकरबेल को अपने कमरे में ले आती है, जहाँ पर उसने एक बेबी ईगल को छुपा कर रखा था। बेबी ईगल को देखकर टिंकरबेल पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ईगल्स फेरीज को मारकर खा जाते हैं। इससे पहले कि टिंकर फेरी डर के चिल्लाती, फॉन फेरी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और फॉन फेरी टिंकरबेल को बताती है कि वो बेबी ईगल को पीसी ओलो में इसलिए लाई थी क्योंकि बेबी ईगल के पंख बुरी तरह से जख्मी थे और वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। टिंकरबेल फॉन फेरी से कहती है कि अगर स्कॉटिंग फेरिस को बेबी ईगल के पीसी ओलो में होने का पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि पीसी ओलो में किसी ईगल को लाना सख्त मना था। तब फॉन फेरी कहती है कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले सीन में हम टिंकरबेल और फॉन फेरी को उस बड़े से पॉट में कुछ बेरीज को ले जाते हुए देखते हैं। टिंकरबेल इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि ये दोनों बेरीज के नीचे बेबी ईगल को छुपा कर ले जा रही थी। तब फॉन फेरी टिंकरबेल को समझाती है कि वो चिंता ना करे और नॉर्मल बिहेव करे। अब यहाँ बाकी की फेरीज भी आ जाती है। फेरीज फॉन और टिंकरबेल को बेरीज लाते हुए देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि नॉर्मली पीसी ओलो में जंगल से बेरीज नहीं लाई जाती। तब फॉन फेरी सभी को झूठ बोल देती है कि ये खास तरह की बेरीज है जो काफी टेस्टी है। ये बात सुनकर सभी फेरीज बहुत खुश होती है और उनमें से एक फेरी उनकी मदद करने लगी और सारी बेरीज को हवा में उड़ाकर उस जगह ले जाने की कोशिश करती है जहाँ फॉन और टिंकरबेल ले जाना चाहते थे। लेकिन बेरीज की उड़ने की वजह से बेबी ईगल दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर सभी फेरीज पूरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है। अब बेबी ईगल डर से चिल्लाने लगता है और बेबी ईगल के चिल्लाने की आवाज सुनकर 3 ईगल पीसी ओलो की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। फेरी क्वीन क्लैरियन, जो इस समय स्कीवर के साथ थी, वो भी ईगल्स को पीसी ओलो की तरफ बढ़ते हुए देखकर डर जाती है। तीनों ईगल पीसी ओलो में आकर तबाही मचाने लगते हैं और फेरीज को मारने की कोशिश करते हैं। एक ईगल एरिडीसा नाम की फेरी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो एरिडीसा को मारता, वहाँ पर नेक्स्ट फेरी आ जाती है, जो कि एक स्कॉटिंग फेरी है, और वह एरिडीसा को ईगल के हमले से बचा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट फेरी बाकी के स्कॉटिंग फेरीज के साथ मिलकर ईगल्स पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद बहुत मुश्किल से 2 ईगल्स तो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एक ईगल पीसी ओलो में टिंकरबेल फेरी को मारने के लिए बढ़ता है और उसी समय वहां पर नेक्स्ट फेरी आ जाती है, जो कि ईगल के मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा देती है, जिससे ईगल उन पर हमला नहीं कर पाता। अब यहाँ पर बाकी के स्कॉट फेरीज भी आ जाती है, जो सब मिलकर ईगल से लड़ती है और उसे पीसी ओलो से बाहर भगा देती है। इसके बाद स्काउट फेरीज बेबी ईगल पर हमला करके उसे जाल में कैद कर लेती है। बेबी ईगल को जाल में कैद देख फॉन फेरी वहां आ जाती है, जो नेक्स्ट और बाकी स्कॉट फेरीज को बेबी ईगल को नुकसान पहुंचाने से रोकती है और सभी को विश्वास दिलाती है कि बेबी ईगल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट फेरी को फॉन फेरी की बातों पर यकीन नहीं आता और वो फॉन फेरी को बेबी ईगल के पास से हटने के लिए कहती है। तभी वहाँ क्वीन फेरी आ जाती है, जो पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तब नेक्स्ट फेरी क्वीन फेरी को बताती है कि सब कुछ ठीक कैसे रह सकता है, जब फॉन फेरी आए दिन पीसी ओलो में खतरनाक जानवरों को लाते रहती है। पिछली बार वो पीसी ओलो में सांप और चूहे ले आई थी। तब टिंकरबेल फॉन फेरी के सपोर्ट में क्वीन फेरी के सामने बोलती है कि फॉन का दिल बहुत बड़ा है और वो अक्सर हमारी मदद करती रहती है।
क्वीन फेरी फान फेरी से कहती है कि तुमने बहुत बार हमारी मदद की है, जो कि तारीफ के काबिल है, लेकिन तुम ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से हम सबकी जान को खतरा हो। इसके बाद फान फेरी क्वीन फेरी से वादा करती है कि इसके बाद मैं अपने दिल की नहीं अपने दिमाग की सुनूंगी और ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से किसी की जान को खतरा हो। इसके बाद फान फेरी बेबी ईगल को आजाद कर देती है और वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। अगले सीन में फान फेरी को कुछ रैबिट्स को ट्रेनिंग देते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिससे डर कर रैबिट्स वहाँ से भाग जाते हैं। फान फेरी उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल तक पहुँच जाती है क्योंकि उसने आज से पहले इतनी डरावनी आवाज नहीं सुनी थी। जंगल में फान फेरी को बहुत बड़े विशाल पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है। फान फेरी उन विशाल पंजों का निशानों का पीछा करते हुए डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि डरावनी आवाज इस गुफा से आ रही थी। फान फेरी गुफा के अंदर चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि गुफा के अंदर एक जायंट मॉन्स्टर था। फान फेरी को ध्यान से देखने पर समझ आता है कि जायंट मॉन्स्टर के पैर में कांटा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फान फेरी मॉन्स्टर की मदद करने का डिसाइड करती है, लेकिन इस दौरान मॉन्स्टर फेरी को देख लेता है और वो जोर से चिल्लाकर फेरी को गुफा के बाहर फेंक देता है। मॉन्स्टर चिल्लाने की आवाज पूरे पीसीओलो में गूंजने लगती है और सारी फेरीज इस आवाज को सुनकर डर जाती है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इतनी डरावनी आवाज नहीं सुनी थी। फान फेरी गुफा में जाकर फिर से मॉन्स्टर की मदद करने का डिसाइड करती है। वहीं नेक्स्ट फेरी पूरे पीसीओलो में सभी से पूछताछ करके उस डरावनी आवाज के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें इस डरावनी आवाज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर यहाँ नेक्स्ट फेरी को फान फेरी पर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि पीसीओलो में ज्यादातर ऐसी घटनाएं फान फेरी से ही जुड़ी होती है। और दूसरी तरफ फान फेरी देखती है कि मॉन्स्टर अपनी गुफा से बाहर निकल गया है और फिर फान फेरी उस मॉन्स्टर का पीछा करती है। मॉन्स्टर एक बड़े से पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पैर में कांटा चुभने की वजह से वो उस पत्थर को नहीं उठा पाता और आगे बढ़ जाता है। फान फेरी को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो एक छोटे पत्थर को पेड़ से बांध देती है और फिर जब मॉन्स्टर उस पत्थर को उठाने के लिए खड़ा होता है तो तब फान फेरी उसके पैर में मौजूद उस कांटे को निकाल लेती है। कांटा निकालने की वजह से मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से वो पत्थर गिरा देता है। फान फेरी का पैर उस पत्थर के नीचे दब जाता है। पत्थर के नीचे आने की वजह से फान फेरी को लगता है कि वो मॉन्स्टर अब उसे मार देगा, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन मॉन्स्टर फान फेरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और फिर ढेर सारे पत्थरों को एक जगह कर कर कुछ बनाने की कोशिश करता है। फान फेरी काफी देर तक मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देखती रहती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मॉन्स्टर क्या बनाना चाहता है। और फिर फान फेरी मॉन्स्टर के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने का फैसला करती है और पीसीओलो में अपने कमरे में आ जाती है और मॉन्स्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम आने वाली सभी चीजों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर नेक्स्ट फेरी आ जाती है और वो फान फेरी से उस डरावनी आवाज के बारे में पूछने लगती है, जिसे पीसीओलो में सभी ने सुना था। फान फेरी नेक्स्ट फेरी को मॉन्स्टर की आवाज के बारे में कुछ नहीं बताती, जिसके बाद नेक्स्ट फेरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो फान फेरी से कहती है कि वो जल्द ही उस आवाज का पता लगा लेंगी। अब फान फेरी अपना सारा जरूरी सामान लेकर मॉन्स्टर के पास आ जाती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। इस दौरान फान फेरी और मॉन्स्टर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फान फेरी अपने मैजिक की मदद से मॉन्स्टर के पत्थर इकट्ठा करने में मदद करती है। रात होने पर फान फेरी सो जाती है, लेकिन सुबह उठकर वो देखती है कि मॉन्स्टर ने एक बड़ा सा मीनार बना दिया था। फान फेरी को इस मीनार को देखकर समझ नहीं आता कि मॉन्स्टर ने ये मीनार क्यों बनाया है। इसके बाद मॉन्स्टर फान फेरी के साथ किसी और जगह की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में फान फेरी मॉन्स्टर से बहुत सारे सवाल पूछती है, जिससे मॉन्स्टर परेशान हो जाता है। अब मॉन्स्टर एक जगह पर पहुंचकर फान फेरी को एक पत्थर पर बिठा देता है और फिर से पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इस जगह भी वैसा ही मीनार बनाने वाला था। फान फेरी अपने मैजिक की मदद से मॉन्स्टर के पत्थर इकट्ठा करने में मदद करती है और मॉन्स्टर अपना मीनार बनाने के काम को जारी रखता है। फान फेरी कुछ पत्थरों को हवा में उड़ाकर मॉन्स्टर को उन्हें मारने के लिए कहती है। तब वो इतनी जोर से मारता है कि वो पत्थर पीसीओलो में मौजूद एक सनफ्लावर के खेत में जाकर गिरते हैं, जहाँ पर कुछ फेरी सनफ्लावर के बीज इकट्ठा कर रही थी। लेकिन लकीली इस दुर्घटना में किसी भी फेरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता।
निक्स फेरी को जब इस घटना के बारे में पता लगता है तब वो कुछ स्काउटिंग फेरीज के साथ जंगल में जाकर इस घटना की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। फॉन फेरी निक्स फेरी की ये बात सुन लेती है। फिर वो जल्दी से मॉन्स्टर के पास आकर उसे अपने साथ अपने पीछे चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर नेक्स्ट फेरी उसे देख लेती है तो वो उसे खतरा समझकर मार देंगी। वहीं नेक्स्ट फेरी जंगल में मॉन्स्टर के द्वारा बनाए जा रहे मीनारों को देख लेती है और फिर जंगल में मौजूद मॉन्स्टर के पैरों के निशान को फॉलो करके वो उसे ढूंढ भी लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला करती, फॉन फेरी मॉन्स्टर को लेकर वहां से भागने लगती है। नेक्स्ट फेरी काफी देर तक अपने साथियों के साथ मॉन्स्टर का पीछा करती है, लेकिन फॉन फेरी मॉन्स्टर के साथ जंगल के किनारे पर एक ऐसी जगह पर छुप जाती है जिसे नेक्स्ट फेरी ढूंढ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। इस तरह फॉन फेरी बड़ी चालाकी से मॉन्स्टर की जान बचा लेती है। अब नेक्स्ट फेरी स्कीवर के पास आती है और उसे मॉन्स्टर के बारे में जानकारी देने के लिए कहती है। नेक्स्ट फेरी काफी किताबें पढ़ती है, लेकिन काफी देर बाद भी नेक्स्ट फेरी को उस मॉन्स्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती जिसे उसने जंगल में भागते हुए देखा था। स्कीवर जब नेक्स्ट फेरी को प्राचीन काल के जियांट मॉन्स्टर के बारे में बता रहा था, तब इस दौरान नेक्स्ट फेरी स्कीवर के बोर्ड पर मौजूद जियांट मॉन्स्टर की एक तस्वीर देखती है जिसे उसने जंगल में देखा था और इसी की तो वो तलाश कर रही थी। नेक्स्ट फेरी स्कीवर को वो सारी बातें बताने के लिए कहती है जो उस जियांट मॉन्स्टर के बारे में वो जानता हो। अगले सीन में हम देखते हैं फॉन फेरी जो दूसरी फेरीज को जियांट मॉन्स्टर से मिलाती है। मॉन्स्टर को देखकर सभी फेरीज बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी इतने बड़े मॉन्स्टर को नहीं देखा था। द फॉन फेरी टिंकर बेल और बाकी फेरीज को बताती है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर फेरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर फॉन फेरी सभी फेरीज को बताती है कि जिस तरह हमें पता है कि मॉन्स्टर से किसी को खतरा नहीं है, उसी तरह पीसी ओलो में भी सभी को पता होना चाहिए कि मॉन्स्टर खतरनाक नहीं है, जिससे मॉन्स्टर भी सेफ रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये बात क्वीन को बतानी होगी। और फिर सारी फेरीज फॉन फेरी की बात से एग्री करती है। फिर वो अपनी पीसी डस्ट यानी मैजिक की मदद से मॉन्स्टर को उड़ाकर क्वीन के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले फॉन फेरी क्वीन फेरी के पास जाती है और तब तक के लिए वो बाकी सभी फेरीज को मॉन्स्टर के साथ रुकने के लिए कहती है। फॉन फेरी को लगता है कि वो क्वीन को मॉन्स्टर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर उसे पीसी ओलो में रहने की इजाजत ले लेंगी। लेकिन जब वो क्वीन के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर नेक्स्ट फेरी पहले से ही मौजूद थी। नेक्स्ट फेरी क्वीन फेरी को बताती है कि पुरानी कहानियों में आज से 1000 साल पहले मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है, जिसका नाम था नेवर बीस्ट। नेवर बीस्ट एक ऐसा जायंट मॉन्स्टर था जिसने सबसे पहले पीसी ओलो के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टावर बनाए और इसके बाद अचानक से आसमान में हरे बादल छाने लगे और नेवर बीस्ट की बॉडी में अचानक से बदलाव आना शुरू हो गए। इसके बाद बिजली का बहुत बड़ा तूफान आया जिसने पूरे पीसी ओलो को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्योंकि फॉन फेरी काफी देर से क्वीन फेरी और निक्स फेरी के साथ थी, इसलिए मॉन्स्टर उसे देखने के लिए क्वीन फेरी के कमरे में झांकने लगता है। क्वीन और निक्स फेरी को ये महसूस हो जाता है कि बाहर कोई तो मौजूद है। जब वो बाहर झांक कर देखती है तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, क्योंकि बाकी सभी फेरीज जायंट मॉन्स्टर के साथ छुप गई थी। फॉन फेरी निक्स फेरी को समझाती है कि पुरानी कहानियां झूठी भी तो हो सकती है, लेकिन निक्स फेरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो कहती है कि नेवर बीस्ट के बारे में सारी बातें सच है, इसलिए हमें मॉन्स्टर पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। क्वीन फेरी निक्स फेरी को समझाती है कि हम इस तरह किसी भी जानवर पर हमला नहीं कर सकते। तुम सबसे पहले तय करो कि तुमने जिसे जंगल में देखा था वो सच में पुरानी कहानियों का नेवर बीस्ट ही है। निक्स फेरी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी फेरी को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। इस पर क्वीन फेरी इन दोनों को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहादुर और इंटेलिजेंट फेरीज हो, इसीलिए वो करो जो पीसी ओलो के लिए बेहतर हो। फॉन फेरी जब क्वीन फेरी के कमरे से बाहर आती है तभी उसे सारी फेरीज पूछती है कि क्वीन फेरी ने क्या बोला। तब फॉन फेरी सभी फेरीज को मॉन्स्टर के बारे में लिखी गई पुरानी कहानियों के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर सारी फेरीज डर जाती है और फॉन फेरी से बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। रात होने पर फॉन फेरी मॉन्स्टर के साथ ही सोती है और उसे रात में आसमान में तारों से बन रही आकृतियों के बारे में बताती है, जिससे मॉन्स्टर भी बहुत खुश होता है। जब फॉन फेरी सो जाती है तब मॉन्स्टर देखता है कि आसमान में हरे बादल छाने लगे हैं और अब मॉन्स्टर की आंखें भी पूरी तरीके से हरी हो जाती है। सुबह जब फॉन फेरी जागती है तो वो देखती है कि मॉन्स्टर वहाँ मौजूद नहीं था, जिसके बाद वो मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि निक्स फेरी अपने बाकी साथियों के साथ हथियार लेकर मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि आसमान में छाए हरे बादल इस बात के सबूत थे कि मॉन्स्टर के बारे में लिखी गई पुरानी कहानियां सच है। इसके बाद टिंकर बेल और दूसरी फेरीज को दिखाया जाता है जो कि आसमान में छा रहे हरे बादल को देखकर डरी हुई थी। टिंकर बेल फान फेरी के पास जाकर ये बताती है कि निक्स फेरी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। अब फान फेरी टिंकर बेल को बताती है कि उसने मॉन्स्टर को खो दिया है, तो टिंकर बेल डर जाती है क्योंकि अगर निक्स फेरी मॉन्स्टर को ढूंढ लेंगी तो वो उसे मार देंगी। टिंकर बेल फान फेरी को बताती है कि मॉन्स्टर के बारे में जो पुरानी कहानियों में लिखा गया है वो सब कुछ सच हो रहा है, जैसे कि आसमान में हरे बादल का छाना। तो हो सकता है कि मॉन्स्टर सच में हमारे लिए खतरा हो। फान फेरी टिंकर बेल को समझाती है कि हो सकता है मॉन्स्टर के बारे में लिखी गई कहानी में कुछ बातें सच हो, लेकिन मेरा यकीन करो वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फान फेरी की बात पर यकीन करके टिंकर बेल जायंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए बर्फीले इलाके में जाती है, क्योंकि जायंट मॉन्स्टर ने अभी तक गर्म और ठंडे इलाके में एक भी मीनार नहीं बनाया था और फान गर्म इलाके में जाती है। अगले सीन में हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो गर्म इलाके में तेजी से मीनार बना रहा था। जब वहाँ का मीनार कंप्लीट हो जाता है तो वो बर्फीले इलाके की तरफ बढ़ने लगता है। निक्स फेरी भी अपने बाकी साथियों के साथ गर्म इलाके की तरफ आ जाती, जहाँ पर मॉन्स्टर ने एक मीनार बना लिया था। जब फान फेरी निक्स फेरी को देखती है तो वो उन फेरीज को गलत रास्ता दिखाकर उन्हें मिसलीड करती है कि मॉन्स्टर इस तरफ गया है ताकि वो मॉन्स्टर तक ना पहुंच सके। लेकिन निक्स फेरी समझ जाती है कि मॉन्स्टर ने बर्फीले इलाके में एक भी मीनार नहीं बनाया है, तो फिर वो वहीं पर गया होगा और वो मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए अकेले ही बर्फीले इलाके की तरफ निकल पड़ती है। अगले सीन में हम टिंकर बेल को देखते हैं जो कि बर्फीले इलाके में जायंट मॉन्स्टर को ढूंढ लेती है, लेकिन मॉन्स्टर पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और वो टिंकर बेल पर हमला कर देता है, जिससे टिंकर बेल बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर फान फेरी भी आ जाती है जो टिंकर बेल को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मॉन्स्टर ऐसा क्यों कर रहा है। अब मॉन्स्टर ने जो मीनार बनाए थे उस पर एक बिजली गिरती है और देखते ही देखते मॉन्स्टर के सिर पर 2 सींग निकल आते हैं। इन्हें देखकर फान फेरी भी डर जाती है। अब यहाँ निक्स फेरी मॉन्स्टर को ढूंढते हुए आ जाती है, जिसे रास्ते में मॉन्स्टर भी मिल जाता है, लेकिन वो निक्स फेरी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से आगे निकल जाता है। निक्स फेरी मॉन्स्टर का पीछा करना चाहती थी, लेकिन उसे तभी फान फेरी की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए आवाज लगा रही थी। इसलिए निक्स फेरी मॉन्स्टर को छोड़कर फान फेरी की मदद के लिए आ जाती है। अब टिंकर बेल को वापस से पीसी ओलो में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि टिंकर बेल जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर सारी फेरीज बहुत खुश होती है। इसके बाद फान फेरी मॉन्स्टर के पास जाती है। उस समय वो एक चट्टान पर खड़ा था। फान फेरी मॉन्स्टर को अपने पास बुलाती है और जैसे ही मॉन्स्टर चट्टान से नीचे आता है, निक्स फेरी बाकी फेरीज के साथ मिलकर मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और उसे बेहोश करके बंदी बना लेती है। उसके बाद सभी फेरीज मिलकर मॉन्स्टर को पीसी ओलो में ले आती है। टिंकर बेल भी अब ठीक हो जाती है, जिसे मिलने के लिए फान फेरी वहाँ आती है और वो टिंकर बेल से कहती है कि मॉन्स्टर अब उसे कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अब उसे बंदी बना लिया गया है। इस पर टिंकर बेल फान को बताती है कि जायंट मॉन्स्टर ने उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसने उस पर बिजली गिरने से बचाई थी। टिंकर बेल बात सुनकर फान फेरी समझ जाती है कि मॉन्स्टर पीसी ओलो को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया है। अब आसमान में पूरी तरीके से हरे बादल छा जाते हैं। पीसी ओलो में चारों तरफ से बिजली गिरने लगती है। निक्स फेरी को लगता है कि ये सब कुछ मॉन्स्टर के द्वारा बनाए गए मीनारों की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो मीनारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद हम बाकी की फेरीज को देखते हैं जो कि जायंट मॉन्स्टर के पास आ जाती है और उसे आजाद कर देती है। फान फेरी मॉन्स्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि आसमान से लगातार बिजली गिर रही थी, लेकिन अब मॉन्स्टर की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान फान फेरी पर बिजली गिरने वाली होती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे धक्का देकर वो बिजली अपने ऊपर ले लेता है, जिससे फान फेरी की जान बच जाती है। बिजली मॉन्स्टर की सींग पर गिरती है और इसके बाद अब उसके 2 पंख भी निकल आते हैं, जिसकी मदद से वो उड़ भी सकता था। और अब फान फेरी समझ जाती है कि मॉन्स्टर हरे बादलों से निकलने वाली बिजली को इकट्ठा करके पीसी ओलो को बचाना चाहता है, और हरे बादलों से निकलने वाली बिजली को इकट्ठा करने के लिए ही उसने वो मीनारें बनाई थी। अब फान फेरी मॉन्स्टर को अपने पीछे आने के लिए कहती है और फिर मॉन्स्टर फान फेरी को फॉलो करते हुए हरे बादलों की मीनारों पर गिर रही बिजली को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो चौथे मीनार की बिजली अपने ऊपर लेकर सब कुछ ठीक कर देता, निक्स फेरी उस मीनार को डिस्ट्रॉय कर देती है और इससे जायंट मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाता है।
ये सब देखकर फॉन फेरी निक्स फेरी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा करके बहुत बड़ी मुसीबत को बुला लिया है, पर निक्स फेरी को कुछ समझ नहीं आता। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसने मीनार को डिस्ट्रॉय करके पीसी ओलो को बचाया है। अब चारों ओर बिजली गिरने लगती है और एक बिजली निक्स फेरी पर गिरने वाली होती है, लेकिन उससे पहले मॉन्स्टर उसे धक्का देकर वो सारी बिजली अपने ऊपर ले लेता है और निक्स फेरी की जान बच जाती है, जिसे देखकर निक्स फेरी समझ जाती है कि मॉन्स्टर पीसी ओलो को डिस्ट्रॉय करने नहीं बल्कि बचाना चाहता है। फॉन फेरी निक्स फेरी को वहां से दूसरों की मदद करने के लिए भेज देती है। पीसी ओलो के ऊपर लगातार चारों तरफ से बिजली गिर रही थी, पीसी ओलो डिस्ट्रॉय हो रहा था। फॉन फेरी ये सब कुछ देखकर मॉन्स्टर के साथ आसमान में ऊपर की तरफ जाने लगती है। मॉन्स्टर आसमान से गिर रही सारी बिजलियों को अपने ऊपर लेकर आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। एक बिजली फॉन फेरी पर गिरने वाली होती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे बचा लेता है और अकेले ही सारे आसमान की बिजली अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ता है। बाकी की सभी फेरीज मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देख रही थी। नेवर बीस्ट जब बादलों से भी ऊपर चला जाता है तो आसमान में एक ब्लास्ट होता है, जिससे तेज रोशनी होती है। अगले ही पल सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद फेरीज देखती है कि आसमान में से मॉन्स्टर और फॉन फेरी गिर रहे हैं, तो ये सब मिलकर उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। अब मॉन्स्टर के दोनों सींग भी कट चुके थे और पंख भी जलकर राख बन गए थे, लेकिन फॉन फेरी की इस दौरान डेथ हो जाती है, जिससे सभी फेरीज बहुत दुखी होती है। पर मॉन्स्टर अपनी पावर की मदद से फॉन फेरी को ठीक कर देता है। इसके बाद मॉन्स्टर फॉन फेरी और बाकी फेरीज के साथ पीसी ओलो में रहता है। नेवर बीस्ट के साथ रहकर सभी फेरीज को बहुत खुशी होती है। फिर फॉन फेरी नेवर बीस्ट पर एक किताब लिखती है, जिसमें वो बताती है कि नेवर बीस्ट फेरीज के अच्छे दोस्त है। अब वक्त के साथ नेवर बीस्ट अनएक्टिव रहने लगता है, जिससे फॉन फेरी समझ जाती है कि नेवर बीस्ट के 1000 साल के लिए हाइपरनेशन में जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि नेवर बीस्ट 1000 साल के बाद हाइपरनेशन से तभी बाहर आता है जब उसे हरे बादलों से गिरने वाली बिजली से पीसी ओलो को बचाना होता है। ये जानकर सभी फेरीज बहुत दुखी होती है, क्योंकि इसके बाद शायद वापस नेवर बीस्ट को वो ना देख सके। इसके बाद सभी फेरीज मिलकर नेवर बीस्ट और उसकी गुफा को सजाती है और उससे उसके हाइपरनेशन में जाने से पहले आखिरी बार मिलती है। और फिर नेवर बीस्ट पूरे 1000 साल के लिए हाइपरनेशन में चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आज की वीडियो और ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप वीडियो देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं अगले वीडियो में।